योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले में की महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब माफिया जेलों में होंगे या फिर ऊपर। संभल में 546 करोड़ की सौगात देकर सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। खबर विस्तार से। खबर संभल से है, जहां योगी आदित्यनाथ ने आकर कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि संभल श्रद्धा और विकास का प्रतीक है और यहाँ भगवान शिव विष्णु की धरती है। उन्होंने ये भी कहा कि संभल विवाद का विषय नहीं हो सकता। जिला मुख्यालय और पुलिस लाइन की स्थापना। योगी आदित्यनाथ ने संभल में जिला मुख्यालय और पुलिस लाइन की स्थापना की घोषणा की है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। उन्होंने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने की घोषणा की। गरीबों और महिलाओं के लिए योजनाएं। उन्होंने कहा कि पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, लेकिन अब कोई भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों की शादी के लिए सरकारी अनुदान अब सीधे खातों में दिया जाएगा। विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। योगी आदित्यनाथ ने 546.25 करोड़ रुपए की 221 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। मंत्री गुलाबो देवी ने भी बहुत सी बातें बताई, जिसमें चंदोसी और बैजोई के फ्लावर मांगे। उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं और ऐसी ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो 2027 में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत से विद्यालय, अस्पताल और स्कूल बनवाए और भी कई योजनाएं देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संभल में ही कल के भगवान का अवतार होगा, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को ये विवादित विषय लगता होगा, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। लेकिन ये विवाद का विषय नहीं हो सकता है। ये विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यहां पर जब संभल की हम चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, यह हम सबका, दुनिया का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से हम सबका हो जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन। संभल को मुख्यमंत्री योगी ने 546 करोड़ की सौगात दी है। राजकीय महाविद्यालय सहित 221 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, सीएम योगी का कल की भगवान की तस्वीर देकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को संभल में 546.25 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 108 कार्यों का शिलान्यास और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री मुरादाबाद से हेलीकॉप्टर द्वारा संभल पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर गांव आनंदपुर स्थित नवीन पुलिस लाइन में उतरा, जहां से वे कार द्वारा जनसभा स्थल पहुंचे। सभा स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत कल की भगवान की तस्वीर भेंट कर किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवीन रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया। उनके आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे कार्यक्रम के दौरान मुस्तैद नजर आए। इससे एक दिन पहले मुरादाबाद में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश के हर जिले में एक माफिया होता था। अब माफिया जेलों में है या ऊपर पहुंच गए हैं। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। एक जिला एक उत्पाद योजना से हर जिला आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि हर मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय है। एक जिला एक उत्पाद योजना से हर जिला आत्मनिर्भर बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, उन्हें विकास से दिक्कत है। 2017 से पहले मुरादाबाद के उद्यमी परेशान थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अधिकारियों की बहुत प्रशंसा। यहाँ के उत्पाद वैश्विक बाजार में दम तोड़ रहे थे। व्यापारियों को बेहतर कानून व्यवस्था और सरकार की पारदर्शी नीतियां मिली तो निर्यात 11,000 करोड़ तक पहुंच गया है। बुद्धि विहार स्थित संविधान साहित्य पार्क और हनुमान वाटिका देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की प्रशंसा की। कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन और विभिन्न परियोजनाओं से मुरादाबाद की तस्वीर बदल रही है। संविधान पार्क को लेकर उन्होंने कहा
कि छात्रों को वहां जरूर जाना चाहिए, बाबा साहेब के संविधान को नजदीक से जानना चाहिए, हनुमान वाटिका में पवन पुत्र के शौर्य व भक्ति से परिचय करना चाहिए। उन्होंने बार म्यूजियम, बेस्ट म्यूजियम, स्पंदन सरोवर की भी तारीफ की। नहीं रुकेगी कांवड़ यात्रा, हर थाने में मनेगी जन्माष्टमी। सीएम ने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगाने की कोशिश की, जन्माष्टमी के आयोजनों पर विरोध जताया। प्रदेश में कांवड़ यात्रा भी नहीं रुकेगी, बल्कि इस महापर्व का भव्य आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि हर थाने में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। पुलिस लाइन, जिला कारागार समेत हर जगह आयोजन होंगे। आज ये शुभ दिन आया है कि उनके कर कमरों से यहाँ पर थाने कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं आपकी आखिरी क्या आपने जनता का मान रखा और यहाँ पर मुख्यालय की स्थापना कर रहे हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। इनाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो, चाहे काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, एक क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे। संभल से परिपाटी न्यूज टीम के साथ हरिओम तोमर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।